प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, किसी पर कोई नोटिस जारी नहीं की गई। तो चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर दिखला रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पक्षपात कर रहा है। देखिए, जिस वक्त प्रधानमंत्री ने यह कहा कि बदला नहीं बदलाव, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहना शुरू किया कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, वह एक तरह से एक डॉग विसिल था कि हम हिंसा करेंगे, और यह संकेत था कि हिंसा की जानी है, और हिंसा उसी समय से शुरू हो गई। अभी भी केंद्रीय बल वहाँ मौजूद हैं। होम मिनिस्टर ने कहा था कि चुनाव हो जाने के बाद भी हफ्तों तक वे रहेंगे, तो वो क्या करने वहाँ हैं, क्यों हैं? जब चुनाव के दिन वे मतदाताओं को पीट रहे थे, लुंगी पहनकर अगर कोई मतदान देने आया तो उसको पीट कर भगा रहे थे, तो आज उनके आँख के आगे हिंसा हो रही है और वो सब खामोश क्यों हैं? और ये हिंसा चुनाव के दौरान भड़काई गई भाषणों के ज़रिए, जो अब सड़क पर दिखलाई पड़ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदू बूथ, मुसलमान बूथ, हिंदू ईवीएम, मुसलमान ईवीएम। इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट को और क्या चाहिए सबूत? मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हम जो बनाते हैं उनमें हिंदुओं को हम परेशान नहीं करते हैं, हम मुसलमानों को टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, और इसीलिए ये चुनाव वैध नहीं है। दूसरा, ये चुनाव वैध इसलिए नहीं है, जायज़ इसलिए नहीं है कि इसमें खुलेआम जो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें धर्म के आधार पर वोट लेने को गैर कानूनी ठहराया गया है, एक अपराध ठहराया गया है, इसमें उसकी धज्जी उड़ा दी गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों, सब ने उस कानून की धज्जी उड़ाई। और अगर आप याद करें तो बाला साहब ठाकरे के चुनाव को रद्द किया गया था और उनको सज़ा दी गई थी। उनको 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया था 6 साल के लिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धर्म के आधार पर। अगर ये हो तो ये पूरा चुनाव रद्द होना चाहिए। रद्द हो सकता है? रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर बाला साहब को प्रतिबंधित किया गया, अगर वह आधार सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था, अगर इन 2 चुनावों पर लागू किया जाएगा, असम पर और बंगाल पर, तो ये दोनों चुनाव रद्द होने चाहिए। तो क्या ऐसा लगता है वो सुप्रीम कोर्ट जो ये कहता है कि 29 लाख वोटर्स जो है सामने कर वो बाद में तय कर लेंगे, अभी सरकार बनने दीजिए, वो इस तरह का कोई फैसला लेगी? बिल्कुल नहीं। ये पुराने चुनाव आयुक्तों ने कहा, ये बात बहुत सारे कानूनदा लोगों ने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जो कही है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इल्लीगल है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बार आप वोट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और इस बात को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। 3 दिन से जिस तरह का आतंक सड़कों पर नज़र आ रहा है, पूरा एक माहौल जो है डर का माहौल है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो खामोश हैं, पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, होम मिनिस्टर खामोश हैं, बल्कि बरगलाया जा रहा है लोकल लीडरशिप को। देखिए, जिस वक्त प्रधानमंत्री ने यह कहा कि बदला नहीं बदलाव, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहना शुरू किया कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, वह एक तरह से एक डॉग विसिल था कि हम हिंसा करेंगे, और यह संकेत था कि हिंसा की जानी है, और हिंसा उसी समय से शुरू हो गई। अभी भी केंद्रीय बल वहाँ मौजूद हैं। होम मिनिस्टर ने कहा था कि चुनाव हो जाने के बाद भी हफ्तों तक वे रहेंगे, तो वो क्या करने वहाँ हैं, क्यों हैं? जब चुनाव के दिन वे मतदाताओं को पीट रहे थे, लुंगी पहनकर अगर कोई मतदान देने आया तो उसको पीट कर भगा रहे थे, तो आज उनके आँख के आगे हिंसा हो रही है और वो सब खामोश क्यों हैं? और ये हिंसा चुनाव के दौरान भड़काई गई भाषणों के ज़रिए, जो अब सड़क पर दिखलाई पड़ रही है। उसको आधार मानते हुए बंगाल चुनाव पर एक्शन हो सकता है? मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, और हमें ये सवाल उठाना चाहिए। ये पूरा, मैंने कहा ये दोनों चुनाव अवैध हैं, उसको करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून को लेकर अभी भी गंभीर है और अपने आप को लेकर अभी गंभीर है। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान कि उन्हीं का विकास होना चाहिए जो हमारे साथ है। हाँ, तो अब इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदू बूथ, मुसलमान बूथ, हिंदू ईवीएम, मुसलमान ईवीएम। इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट को और क्या चाहिए सबूत? मैं ये कह रहा हूँ
और क्यों हमें इन चुनावों को जायज़ चुनाव मानना चाहिए। ये चुनाव दरअसल भारत के विभाजन, पूरी तरह से विभाजन के चुनाव है, बंगाल और असम का चुनाव, जिसमें असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मुसलमानों को खासकर टॉर्चर करेंगे। बंगाल के चुनाव अभियान में उन्होंने कहा कि डिटेंशन कैंप हम जो बनाते हैं उनमें हिंदुओं को हम परेशान नहीं करते हैं, हम मुसलमानों को टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट था। सर वो नहीं माने क्या उन्हें अयोग घोषित किया जा सकता है? मैं तो कह रहा हूँ अगर हम कानून की बात मानेंगे तो उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कि ये गंभीर सवाल ये सारी जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों को भी एक बार सोचना चाहिए कि जब 91 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया, उन्होंने खुद कहा 34 लाख मतदाता अदालत के सामने गए, यानी आपके मतदाताओं को मतदान नहीं देने दिया जा रहा है, तो फिर आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप मतदाताओं के अधिकार के साथ खड़े होइए। आप कहिए कि इनका अधिकार छीना जा रहा है, हम इनके साथ खड़े हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे, आप चुनाव लड़के चुनाव को वैधता प्रदान करेंगे, उसके बाद इस तरह की शिकायतों का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। मैं ये कह, वो शिकायतें गलत नहीं हो सकती हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। कोई ऑप्शन है? चुनाव नहीं लड़ना एक ऑप्शन है। अगर पूरी प्रक्रिया दूषित है, अगर आपने इलेक्टोरल रोल को ही पॉल्यूट कर दिया, तो फिर चुनाव कैसे मैं यह बात जस्टिस बागची ने ही कही ना कि अगर जीत का अंतर और जितने लोगों को निकाला गया है उनका अनुपात वगैरह वगैरह, ये किस तरह का तर्क है? अब जो विश्लेषण आ रहे हैं उनमें बतलाया जा रहा है कि जो जस्टिस बागची ने कहा था वो बात सच है, तो उन्होंने वोट क्यों नहीं देने दिया? हमेशा संदेह का लाभ मिलता है जिस पर आरोप लगाया जाता है उसको। ठीक, आपने मुझे संदिग्ध बनाया, मैं कह रहा हूँ मेरे पास सारे कागज़ हैं, आप कह रहे हैं उन कागज़ों को देखने का मेरे पास वक्त नहीं है। बात यही है ना, जितने ट्रिब्यूनल हैं ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं होने के चलते मुझको आपने सज़ा दे दी, तो यह आपकी कमी है ना, मेरी कमी नहीं है। मैं तो कागज़ लेके खड़ा हूँ। तो फिर ये चुनाव वैध चुनाव कैसे हैं? लेकिन जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंसी में बहुत सारे मामले सुने हैं, और इससे ज़्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम उसको देखेंगे, तो अब इसमें क्या देखेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपना ही मजाक उड़ाया है। कानून का तो उड़ाया ही है और डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है, लेकिन अब हमें कुछ प्रोएक्टिव होकर बात करने की ज़रूरत है कि ये दोनों ही चुनाव अवैध चुनाव हैं, असम के भी और यहाँ का भी चुनाव। सर एक सवाल इंडिया अलायंस से नहीं होना चाहिए कि वो अलग अलग चुनाव क्यों लड़ते हैं? ये एक अलग मसला है, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। अगर भारत के राजनीतिक दलों को अभी भी भारत के जनतंत्र पर जो खतरा है उसकी गंभीरता का एहसास नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि वह वक्त कब आएगा। लेकिन अभी चुनाव आयोग से चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव भर और चुनाव के पहले क्या किया है? चुनाव आयोग ने साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है। उसके बाद हम चुनाव आयोग से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? कोई अपेक्षा इलेक्शन आता है तब थोड़ी बहुत आवाज़ें उठती हैं, उनका पॉकेट में है, देखने में आ रहा है। ईवीएम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईवीएम पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए। चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने खड़गे साहब पर नोटिस जारी किया, ठीक है, कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी क्यों कहा, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, किसी पर कोई नोटिस जारी नहीं की गई। तो चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर दिखला रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पक्षपात कर रहा है। लेकिन ऐसे चुनाव आयोग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की? कभी ऐसा शायद मौका आए, शायद कभी कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट बने जो इसकी जांच करे। अभी हमें इसका कोई इम्कान नहीं। इतनी हिंसा हुई है जब प्रधानमंत्री ने बोला कि अब बदले की राजनीति नहीं होगी। वह दरअसल डॉग विसल था। जैसे ही वो कहा गया वैसे ही सब लोगों ने कहा कि अब हिंसा होगी, क्योंकि यह एक तरह का डॉग विसल है, और वो हिंसा हुई। क्योंकि आपने कहा कि बदला नहीं बदलाव,
लेकिन हिंसा हो रही है, हिंसा रोकी नहीं जा रही है। तो मैं तो इससे देखूंगा ना कि हिंसा आप रोक नहीं रहे हैं, इससे मैं आपकी मंशा देखूंगा। आपने क्या कहा इससे नहीं देखूंगा। चुनाव आयोग ने बोला है कि उन सब पे एफआईआर होगी जो हिंसा कर रहे हैं। मेरा चुनाव आयोग पर किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस पर एफआईआर करेगा, क्या करेगा। उसको अभी सैकड़ों एफआईआर करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जिन्होंने चुनाव प्रचार में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषण दिए हैं।